दीमक भी ये कह रहा है नहीं, इतना तो बोध हमें आए कि किसी को जगाना आधार। मुझे इग्नोर मत करना, कल तक तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। कमेंट में मेरा नाम लिखकर 10 लोगों को शेयर कर देना। कहते हैं कूट शासन कर्तव्य, प्रकृति नाम दोषकाम, स्त्री ब्राह्मण बालक हत्या, पट सेविका। पट सेविका माने शत्रु का भी, अगर शत्रु की मदद करने वाला है तो उसकी हत्या कर देनी। शास्त्र कहते हैं शत्रु की अगर मदद करने वाला कोई भी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, स्त्री हो, बालक हो, खूब शासन करने वाला अगर है, प्रकृति में दोष उत्पन्न कराने, प्रजा में दोष उत्पन्न कराने वाला है, तो व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए। किसको कर? राजा को कर देनी चाहिए। राजा को? हाँ बिल्कुल। अब रुकिए भाई, जब बीच में रहे, हमने आपकी बात, आपने चोट की हमारे ऊपर, हमने बड़ी गंभीरता से सुना है, आपने तो चोट की हमारे ऊपर, अब आप हमारी चोट है जरा सहन करो। ईमानदारी से हमने आप चोट नहीं की, हम देवताओं को। तो भाई तब हम अगर तुम भाई आप देखिए ये विषय नहीं, क्योंकि हमने तो पक्ष देवताओं का ही रखा है ना। यद्यपि जो मैं पक्ष रख रहा हूँ तो देवताओं के पक्ष में तो खड़ा हो गया ना, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया देवताओं के पक्ष में बोलने के लिए। वो आपके लिए भी कहना पड़ा। हाँ अब रुकिए, रुको, अब विषय न भटका। हम जानते थे चतुर खिलाड़ी, इतना चतुर दुनिया में कोई नहीं। अगर किसी की बात गंभीर आ रही हो उसको बीच से ही ऐसे, हाँ इस समय दुनिया में कोई है भी नहीं, इसी वजह करे कि घुमा दो, अब बात घूम जाए, जो भूमिका बनाई है वो भूमिका खत्म हो जाए, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए। तुमका को घुमा सकता, आप नहीं को हमें घुमा, जब हम नहीं घुमाए बात चलती, तुमका आपको घुमाए। हम घूमने वाले नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जरा समझिए, हम वही खड़े मिले कि तुम चाहे जितनी बातें कहो, हम वही अपनी जगह पर। शत्रु की हत्या, शत्रु की मदद करने वाले की हत्या कर देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गुरु का धर्म क्या है, गुरु का क्या कर्तव्य है? अपने शिष्य को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचावे। कि गुरु का धर्म यह है कि अपने शिष्य को के विरोध, अपने शिष्य के प्रतिद्वंदी की भी मदद करे। ये आपने कहा अगर वो दैत्यों को मदद कर रहे थे तो करने देते, कैसे करने देते? क्योंकि देवताओं का हिस्सा ही तो दैत्यों को दे रहे थे। भाई देवताओं को हब के माध्यम से हम यज्ञ में हब डालते हैं, तो जब हब डालते हैं वही तो देवताओं का भोजन है। दैत्यों को हब नहीं मिलता था, दैत्य हब के अधिकारी नहीं थे, लेकिन क्या किया विश्वरूप ने कि देवताओं के हिस्से के हब को, क्योंकि 3 मुख थे, तो एक मुख से वो देवताओं को आहुतियां दे रहे थे, एक मुख से वो दैत्यों को आहुतियां देने लगे, एक मुख से वो अपने पितरों को आहुतियां देने लगे। तो चलिए एक मुख से तुम दैत्यों को आहुति दे रहे थे, तो आहुति में क्या दे रहे थे? जो देवताओं का हब था, उनके हिस्से का जो उनका अधिकार था, उसे काट करके उनके शत्रुओं को दे रहे थे। अर्थात देवताओं को कमजोर करने के लिए उनके शत्रुओं को तुम मदद कर रहे थे। तो शत्रु की मदद करने वाले की हत्या कर देना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र की रक्षा। अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो राजा वहां क्या करेगा, और राजा नहीं होगा तो प्रजा का अस्तित्व क्या रहेगा? तो राष्ट्र की रक्षा करना यह राजा का परम कर्तव्य है, और इंद्र ने ठीक वही किया। राष्ट्र की रक्षा के लिए उसने ये पाप भी अपने ऊपर लाद लिया, क्योंकि वो जानता था अगर मैं विश्वरूप का वध नहीं करूंगा तो विश्वरूप हमारे शत्रुओं को मजबूत कर देंगे और हमारे राज्य पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। पाप लाद लिया, और परिणाम स्वरूप ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद वो भटकता, ब्रह्म हत्या लग गई, बड़ा परेशान रहा, और वो ब्रह्म हत्या में इतना जो ब्रह्म हत्या का वो था, तो वो कहां पर उसका जो बताते हैं ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्म हत्या उनकी धोई गई, तो कहां? जहां पर ताड़का जहां पर निवास कर रही है, उसके मन से वहां मगध और कुशाक नाम के 2 राज्य बन गए, जहां पर ये ताड़का उत्पाद कर रही थी, जो अभी मारी गई है।
है ना, वहां पर उत्पात कर रही थी, वो ब्रह्म हत्या लगी थी जो इंद्र पर, उसके मल से मगध और कुशाक नाम के 2 राज्य बने। अब बोलो बोलना, चलिए अब रुक जा, थोड़ी देर रुक जाओ, बोल लेना। तो और सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित थे, पुनः प्रभावित हुए भैया आलोक चंदेल जी। एक बार नहीं, बार बार और एक एक शब्द का मूल्यांकन किया भाई आलोक चंदेल जी ने। 51 मुद्राएं पुनः भेंट करते हैं भैया जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में आप हैं रौनक सिंह चौहान बाजार मालिक, रौनक सिंह चौहान बाजार मालिक 10 रुपए से सुंदर संवाद का सम्मान करते हैं। और आप हैं संजय रावत के द्वारा दोनों ही महानुभावों के श्री चरणों में 51 श्रद्धा सुमन, अर्थात ये 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट है। हार्दिक धन्यवाद है। और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान चेन्नई से आपके द्वारा भी सुंदर संवाद का मूल्यांकन करते हुए 21 मुद्राओं से सम्मान किया गया है। हार्दिक धन्यवाद है। सुने सुंदर संवाद। आपने एक बात बहुत जोर दे करके कही कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बिल्कुल ठीक, हम ये बात आपकी दोनों हाथ ईमानदारी से नहीं स्वीकार करेंगे। तो फिर यही बात शुक्राचार्य को ध्यान रखनी चाहिए थी भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इस सिद्धांत का पालन शुक्राचार्य क्यों नहीं कर रहे थे? उन्होंने जब ब्राह्मण देव गुरु से ऋग्वेद स्वर्ग को देखा तो उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने दैत्यों से क्यों कहा कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो? काहे? ये सिद्धांत केवल विश्वरूप के लिए लागू हो रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये शुक्राचार्य के लिए नहीं लागू हो रहा। चलिए, इतना नहीं, जब विश्वरूप का पद हो गया तो उनके पिता त्वष्टा ने पुत्र का बदला लेने के कारण एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से वृत्तासुर को पैदा कर दिया। तो कहा है त्वष्टा का सर्वे भवन्तु सुखिनः कहां चला गया है? मैंने ये है कि अपने मतलब वाली बात पर उसे होगी कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु का पालन शुक्राचार्य ने क्यों नहीं किया? सर्वे भवन्तु सुखिनः का पालन फिर त्वष्टा ने क्यों नहीं किया? और वो समस्या विश्व में त्वष्टा ने बना दी वृत्तासुर को पैदा करके कि सारा विश्व परेशान हो गया वृत्तासुर से। कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यार सर्वे भवन्तु सुखिनः कि तुम यज्ञ करो तो धर्म को परेशान करो, है छोड़ रहा हो, अभाव यात्रा करो। बड़ी हिल नहीं रहा है। और आप है भाई विनय सिंह चौहान के द्वारा भी 21 मुद्राओं से सुंदर संवाद का सम्मान है। हार्दिक धन्यवाद है। इस शब्द पे बड़ा जोर दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। शुक्राचार्य कोई आवश्यक है कि सब ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर पाए? ये ब्राह्मणों का धर्म है, लेकिन बहुत से ब्राह्मण जो खाली स्थान आप लोग भर ले। ये आवश्यक नहीं कि हर ब्राह्मण इन नियमों का पालन कर पावे। जैसे दैत्यों की जो नियमावली है, तो क्या सभी दैत्यों ने उसका पालन किया? नहीं किया। तुम्हारे यहां तुम्हारे पूर्वज प्रहलाद ने नहीं किया। दैत्य कुल में पैदा हुए लेकिन नियमावली का पालन नहीं किया। पूरा दैत्य वंश उनको मारने के पीछे घूमने लगा। नियमावली का पालन उन्होंने नहीं किया। तो ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति नियमावली का पालन करे। एक बात, जहां तक बात अरे और का छोड़ दो, इस नियमावली का पालन देवगुरु बृहस्पति ने भी नहीं किया। एक बात, इस खाली शुक्राचार्य पर आरोप
शुक्राचार्य के ऊपर तो सीधे सीधे आघात हुआ था। जो मैंने कहा था विष्णु स्वार्थ में अंधे होकर विष्णु ने मात्र पद प्रतिष्ठित ख्यात का वध कर दिया। और ख्यात थी कौन? शुक्राचार्य की मां। आज तक बदले की भावना से ओतप्रोत होकर देवताओं के विरोध में खड़े। तुम्हारी तरह थोड़ा है कि वैसे देवताओं के विरोधी आज देवताओं की आरती उतारते हो। बहुत जल्दी आदमी बदल जाता है। हमने कहा था मुझसे मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर यहाँ बात तक बदल लेते हैं, एक मुराद न पूरी होने पर। और प्रभावित हुए भाई आलोक चंदेल जी। आलोक चंदेल स्टेशन मास्टर टिकट वाले ने टिकट बाबू। आप हैं हमारे मेदिनीपुर स्टेशन के टिकट बाबू। जो बार बार नाम सुना जा रहा है आलोक चंदेल जी का, वही है आलोक चंदेल टिकट बाबू। आपके द्वारा पुनः 50 मुद्राओं से दोनों महानुभावों का सम्मान किया गया है। हार्दिक धन्यवाद है। आपने कहा कि विश्वरूप ने गलत किया, नहीं, बिल्कुल सही किया। मां ने आदेशित किया कि तुम्हारे पिता के अलावा मातृ कुल पर भी तुम्हारे कुछ नैतिक कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें उसका निर्वाह करना। क्योंकि विश्वरूप की मां दैत्यवंश से थी। देखें, तो मां की आज्ञा को रखने के लिए उन्होंने मां की आज्ञा का पालन किया। गड़बड़ क्या किया? अरे मां की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश अपने पिता से लड़े। पिता से लड़े, सबसे बड़ा पद है पिता का, उन्हीं से लड़े। ये तो नैतिक कर्तव्य है। अगर मां ने कोई आदेश दे दिया तो पुत्र को चाहिए, क्योंकि 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, ये नियमावली है। 100 आचार्य बराबर 1 पिता। जरा जोड़ते रहेगा, गणित बड़ी लंबी है। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, और 1000 पिता बराबर 1 मां की आज्ञा। साधारण मां की आज्ञा गलत हो गया, गलत हो गया, लड़ना पड़ेगा। है तुम्हारा नैतिक कर्तव्य। और अगर मैंने तो एक बात कही थी, इसका उत्तर हो तो खोज के निकालना कहीं से, कोई से, किसी व्यक्ति से, कि अगर वो अपराधी थे, गुरुपद पर थे, हटा देना चाहिए। ये कौन सी बड़ी भारी बात? पद मुक्त कर देते, मदद न हो पाती, न शीशे काट देते। पर यहाँ गुरु का सम्मान तुम लोग करते हो, धन्य हो, आरती उतारी जाती। क्या बढ़िया। एक मुख से एक बात और बता दे, जिसको तुम बड़ा प्रशस्त गा रहे थे कि बड़ा कष्ट। अरे जब उसको पाप लगा इंद्र को, तो सारे देवता एक हो गए। जरा देखे, हम चाहते रहे थे कि ये तक बतावे कि बखिया लीजिए कैसे हो गए। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। अच्छा, ये खाली बताए, जो नहीं बताए कि उनका सांप बचा लेगा। उनकी ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी, इसका मतलब दोषी। जब ब्रह्म हत्या लगी तो उसे 4 भागों में बांटा गया। एक भाग स्त्री को, एक भाग पृथ्वी को, जो नहीं बता रहे हैं वो वाला, और एक भाग समुद्र को, और एक भाग पेड़ों को। 4 भागों में बांट दी गई ब्रह्म हत्या।
चल छोड़। छोड़ दी। हाँ, आपने कहा, बड़ा ही जोर दे करके कहा, हम जोरे नहीं के तो कहा थे। देखो रुको रुको, आपने कहा कि अगर दोषी नहीं थे इंद्र, चलिए यही आपने छोड़ा, यही से थोड़ा छोड़ दिया। ये तो ईमानदारी से बताओ कि स्वयं ब्रह्म हत्या का निवारण, ब्रह्म हत्या को स्वयं इंद्र ने स्वीकार किया था कि उन्हें भोगने के लिए कहा गया? जरा समझना, विश्व रूप का वध किया। अब जरा समझना, विश्व रूप का वध हुआ तो स्वयं, क्योंकि जिस समय उन्होंने विश्व रूप का वध किया था तो उस समय ग्रंथों में वर्णन है कि क्रोध में आकर, वर्णन है ग्रंथों में कि क्रोध में आकर के उन्होंने विश्व रूप का अपने गुरु पद पर प्रतिष्ठित गुरु की हत्या कर दी। उस अपराध का उन्हें बोध हुआ, तत्क्षण उन्होंने ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया और परिणाम कि ब्रह्म हत्या को भोगने के लिए वो परेशान होते थे। फिर ये बंटवाया किसने? ये तो छोड़ ही दिया था। ये तो ब्रह्म स्वयं बृहस्पति ने आकर के, क्योंकि जब उन्हें पता चला बृहस्पति को, ये नहीं कोई बात, हम यही सुनना चाहे थे। तो देखिए, अगर जब बृहस्पति को पता चला कि स्वर्ग फिर गुरु विहीन हो गया है, तो उन्हें भी अपने उस जो उनसे अपराध हो गया था कि छोड़ के चले। हाँ रुको, क्या अपराध हुआ था कि जिस समय बृहस्पति जी ने स्वर्ग को छोड़ा, देवता बृहस्पति को मनाने के लिए घूमते रहे, लेकिन बृहस्पति नहीं मिले। अपराध मालूम है? रुको रुक जा, अभी रुको, बात होने दो। हम जानते हैं कि बीच में अगर बोलोगे ना, एक भी बार हम नहीं बोले अभी तक इनके बीच, हम बड़े गंभीरता सुनते हैं। अब जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, इतना बड़ा जाओगे, भाई स्वास्थ्य आप ठीक है? नहीं, कहाँ ठीक है, हम जाने दिन तो बात कहूँ अच्छी जगह में आओ। उसी का प्रभाव है, उसी का प्रभाव है। और देखिए भाई, हमारे आलोक चंदेल जी, आलोक चंदेल ठेकेदार, आपने पुनः 50 मुद्राओं से दोनों महानुभावों का सम्मान किया है। और इसी क्रम में आप हैं चंद्रनाथ और एडवोकेट मेथीपुर से, ये चट है, इसीलिए 10 मुद्राएं भेंट करते हैं। धन्यवाद है। तो बृहस्पति देव जी को जब ये बोध हुआ कि हमसे गलती हो गई है, हमें स्वर्ग नहीं छोड़ना चाहिए था, जब उन्हें पता चला कि स्वर्ग जो देवराज के बगैर है, दैत्य फिर अवसर का लाभ उठा करके कहीं आक्रमण न कर दे, तब उन्हें जब बोध हुआ तो उन्होंने इंद्र को ढूंढा, इंद्र मिले नहीं, इंद्र परे रह, ढूंढ के लाए। बृहस्पति देव ने नहलाया उनको, नहलाने के बाद ये हुआ कि ये वहां मगध और कुशाक नाम के 2 राज्य स्थापित हो गए। अब ये हुआ कि इनकी ब्रह्म हत्या का निवारण कैसे हो, तब पृथ्वी और आदि आदि जो चार बुद्धों की बात आपने रख दी है, इस वजह से उसको दोहराना उचित नहीं। तब ये 4 लोगों ने उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। अब फिर इंद्र को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया गया, देव गुरु बृहस्पति के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया गया। तो जब जब व्यक्ति से क्रोध में या अनजाने में कोई अपराध हो जाता है या कोई गलती हो जाती है, तो व्यक्ति उसका पश्चाताप करता है। विश्व रूप को मारा, इंद्र ने पश्चाताप किया। छोड़ो इंद्र, छोड़ो, हम एक बात और रख रहे हैं कि तुम्हारे बाबा ने खड़े होकर के मरवाया, तुम्हारे बाबा ने खड़े होकर के मरवाया वृत्तासुर को। अब जरा देखिए तो, तुम कहते हो अपने घर से जरा समझो, जिस समय वृत्तासुर का आतंक हुआ, दधीच की अस्थियों से वज्र बना, अब वज्र बनने के बाद भी इंद्र वृत्तासुर को नहीं मार रहा। समझो, इंद्र कह रहा था कि हम नहीं मारेंगे, एक बार ब्रह्म हत्या लग चुकी है, तो पृथ्वी, स्त्री, जल और पौधों ने बांट ली। अब वृत्तासुर को मार देंगे तो फिर ब्रह्म हत्या लगेगी। तुम्हारे बाबा ने खड़े होकर के इंद्र से वृत्तासुर को मरवाया। इस बार आप सुनो, बाबा नहीं, वहां
कि मेरे पुत्र के द्वारा मेरे ही राष्ट्र की रक्षा नहीं की जा रही है, बल्कि राष्ट्र का भक्षण किया जा रहा है। एक तो मैं तो आज के 12 आदित्यों में एक हूं, मुझे भी देवकोट में रखा गया है, और मेरा बेटा ही मेरे ही शवकोट के देवताओं को परेशान कर रहा है। अंत में उन्होंने मरवा डाला है। इस सर्वे भवन की बड़ी तीन मार रहे थे, सर्वे भवन ये सिद्धांत कहता है रावण जी। अब एक बात अंतिम बता देना, जब एक सिद्धांत कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा में करना, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़ जाए तो वो उससे भी तथैव च माने उससे भी श्रेष्ठ कर है। अगर धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी पड़ जाए, किसी को मारना पड़ जाए, किसी को सताना पड़ जाए, तो वो उससे भी श्रेष्ठ कर है। और इसी का पालन अब तक देवताओं ने किया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हिंसा भी कर डाली। मैं यहीं से शुरू होने जा रहा हूँ। जिस हिंसा के विषय में बता रहे हो, धर्म हिंसा तथैव च। हम बिल्कुल समय का विषय मैं वही कह रहा हूं, धर्म हिंसा तथैव च। बस शब्द बहुत मजबूत आया है, देखना। धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा कर देनी चाहिए। विश्व रूप की हिंसा धर्म के लिए कर दी गई। क्या धर्म के लिए हिंसा की गई? नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं, 3 पद हैं, सचिव, वैद्य और गुरु। अब आप लोग यात्रा कर लेना कि एक वैद्य ने शत्रु पक्ष की खुल के मदद की। युद्ध ही वही निर्भर था। क्या किसी ने आज तक दोष लगाया? खुलकर मदद की। आप लोग यात्रा कर लेना, खालिस्तान कर लेना। हम खालिस्तान करके छोड़े दे रहे। एक बार लंबी बात करने करके दो शब्दों में उत्तर करेंगे। हाँ, आपने कहा वही आ रहे, देवगुरु बृहस्पति फिर आए। देखो कितने सज्जन, यही है अपमान सहा। जब देखा हमारा शिष्य पुनः कष्ट में है, पुनः कष्ट में है, ब्रह्म हत्या लग गई है, उसके निवारण के लिए फिर आ गए। बेटी का लोटा जैसे नहीं होता वैसे रावण जी है। कभी जो अपने मतलब वाली बात हो, अभी तक वही समारोह बृहस्पति देवताओं अब एक लौट के आए। अच्छा ईमानदारी से बृहस्पति से मैंने आरोप लगाया। हमने कहा बृहस्पति का अपमान हुआ, बृहस्पति चले गए। और मैंने यही कहा था, जरा सोच लेना बृहस्पति का अपमान क्या हुआ। इतना अपमान सहने के बाद भी जब शिष्य संकट में है, यही है, जब शिष्य संकट में है तो बृहस्पति लौट करके आए और उनकी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। ये महानता, और शिष्य इतना महान है, उन्हीं बृहस्पति की बेइज्जती करता है। और बृहस्पति जब चले जाते हैं तो उस पद पर दूसरे को प्रतिष्ठित उसकी हत्या करता है। दोनों में अंतर देखिए, गुरु और शिष्य, ये है दोनों। यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग अपना निर्णय करना कि गड़बड़ कौन है, गुरु गड़बड़ कि शिष्य। बुलाने नहीं गया कोई, देवगुरु बृहस्पति खुद आए और आकर के शिष्य पर आई हुई आपत्ति का निवारण पूछा। हम लोग तो सब आए खोज ले निवारण, नहीं खोजे, वही पूछा। एक बार दूसरी बार बड़ा विषय को ये कि तुम्हारे पिता बाबा ने आके उन्हें मरवाया। किसको? बत्तासुर का नया लाकर
के खड़ा किया गया, वृत्तासुर को मरवाया। अरे वृत्तासुर को मरवाने का एक कारण था, क्योंकि वृत्तासुर एक ऐसी प्रवृत्ति का नाम था, व्यक्ति का नाम नहीं। क्या था? प्रवृत्ति, जो 7 धनुष चारों तरफ से प्रतिदिन बढ़ता, 7 धनुष। ये प्रवृत्ति हो गई, ये व्यक्ति नहीं बचा, प्रवृत्ति हो गई। प्रतिदिन 7 धनुष चारों तरफ से बढ़ता था, तो विश्व को आच्छादित किए दे रहा था। तब विश्व के लिए जब समस्या बन गई, तो अगर हमारे बाबा ने खड़े होकर मरवाया तो कौन गड़बड़ किया? यही सत्यों का काम है, इसमें कौन सी गड़बड़ी वाली बात है कि जब उसका एक प्रवृत्ति बन गई, विश्व को आच्छादित करने लगा। जब विश्व ही आच्छादित हो जाएगा, परिणाम स्वरूप सारा विश्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये इसमें तुम कहना क्या चाहते हो? तो याद हमें समझ में तो नहीं आओ भाई, छोड़ दे, छोड़ दे। समझ में आया तो समझाने का प्रयास करें। थोड़ी हमारे आपके बीच में भ्रांत हो गई। आपने कहा कि वृत्तासुर विश्व को आच्छादित कर रहा था, मैंने पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ रहा था वृत्तासुर का, लेकिन मारा कहां गया? मेरा विषय तो ये था, मारा कहां गया था? विश्व में वो पूरे विश्व को अपने में समेट रहा था, जिसमें एक शब्द प्रयोग करते बहुत सरल शब्द ढक रहा था, पूरा विश्व उसमें आच्छादित। बस वो बात थी, वो माने उसको सरल कर दे। लेकिन इस कारण वो नहीं मारा गया, वो मारा गया जब सारे असुर और दैत्य वृत्तासुर के नेतृत्व में देवताओं से युद्ध करने लगे, तब मारा गया। मैं क्या कहना चाहता था कि तुम नहीं पहुंचे, तो वही मैं पहुंचाना चाहता कि जब वृत्तासुर के नेतृत्व में सारे असुर और दैत्य एकत्र होकर के देवताओं से जब युद्ध करने लगे, तब तुम्हारे बाबा ने देवताओं की रक्षा के लिए ही वृत्तासुर को मरवाया। ये विषय है कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है, राष्ट्र रक्षा की बात आती है, तो लोग हिंसा भी करते हैं, और हिंसा भी वो पाप नहीं होती है। इस कारण मैं ये कहना चाह रहा था कि देवताओं को बचाने के लिए तुम्हारे बाबा ने रक्षा की। देवताओं को बचाने के लिए च्यवन ने कहा कि हम ब्रह्म हत्या करने लग जाएगी, 2 निवारण करेंगे। स्वयं वृत्तासुर के पिता ऋषि त्वष्टा ने कहा कि अगर ब्रह्म हत्या लग जाएगी तो हम निवारण करवाएंगे, क्योंकि देवताओं की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर के वृत्तासुर को त्वष्टा ने जन्म दिया था, और जिस समय त्वष्टा को अपने उस गलती का एहसास हुआ, उसी गलती के पश्चाताप ने अपने पुत्र की भी हत्या करवा दी। यही तो है कि जब क्रोध में कोई भी निर्णय हो जाएगा, तो अगर व्यक्ति समझदार है तो उसे बोध हो जाएगा, तो पश्चाताप करेगा, जैसे त्वष्टा ने अपने पुत्र को मरवा करके पश्चाताप किया। हाँ बोलो। और सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद, कहीं कहीं ऐसा संवाद सुनने को मिलता है, और संभवतः कहीं कहीं ऐसे योद्धा भी देखने को मिलते हैं। आज हमारे आलोक चंदेल जी के द्वारा बार बार इस सुंदर संवाद का सम्मान किया गया है, हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और अब दोनों ही योद्धाओं की वीरता देखना चाहते हैं सभी, और देख रहे हैं। देखो तुम अगर ये कह रहे हो कि धर्म के लिए और देवताओं से लड़ रहा था, तो पैदा भाई देवताओं से लड़ने के लिए तो पैदा किया गया था, पैदा क्यों किया गया? ये कौन सी नई बात तुम बता रहे हो? देवताओं से लड़ रहा था, देवताओं से लड़ रहा, अरे वो इसीलिए पैदा किया गया। ईमानदार जवाब मतलब सुर को क्यों पैदा किया गया? इंद्र के लिए। तो लड़ रहा था तो गलत क्या कर रहा है? ये कौन सी नई बात? सारा देवता में
की करो की शक्ति अलौकिक है। भूतल पर करूंगा चंद दिक्कत के अवतार गिरेंगे और शून्य होगी कंचन नगरी जब गर्भित कथा प्रहार करेंगे और शौर्य की शक्तियां निकलेगी और पैरों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकते रहे और तलवारों की धारें होगी जब वीरत प्रदर्शन होगा और कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा और धनुष का खंडन होगा धनुष में भी अन्वेषण में अजगों का कर्तन होगा मोहम्मद से कब के लपटेगी तलवारों का गर्जन होगा मदद धक्केगी रोज चाल निर्मित होगी ब्रह्मांड माल फुफकारे बिस्तर विपुल व्याल सचखंड बने तो महाकाल लपटन का चंद्रास दुष्टन सुन छाप छाप खटखट हरि मस्तक काट काट विभिन्न में अपनी बात सुधर्ष तोड़ने वाले का मस्तक शीशों पर होगा होगा याद दिखाई देंगे ये हमारे ऊपर रक्त रंजित हो जाएगा और जाएगा काली 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 तो वो चल धराशायी हो जाएगा टूट जाएंगे वर्ग में सूर्य और चंद्र दोनों भारतों का भी फट जाएगा और करता नहीं विरोध किए बारों हमारे पारों से ऐसे पढ़ो तो कलेजे करके नीचे नीचे गिर पाए समुद्र चीले पड़ेगी भागने लगेगी अगर आपका पल्ले भूतों प्रेतों की कहीं साकर साचन से गुड़का चारों तरफ बन जाएगी मासो बाप का तक बतलाओ छोड़ तंको नारी जतो हमने इन पर लगाया प्रतिबंध तुम हो प्रतिबंध के विरोध कहो ना क्या करोगे? करो क्या करोगे? बढ़ाओ ने लगाओ हाथ महीने आंखों को चलना चीर के डाल दे लकड़ी कड़ी चीरी है हम मनाई चीरे की बात कर रहे सबके पहले वो लकड़ी चलवा ले बढ़िया इनका अभ्यास है लकड़ी चीरने ये धोखे में रहे हो ये चक्कर बना रहे हो इधर देखो इधर जरा देखो देख रहे नहीं दही के धोखे लो बनवाओ हाँ ये नया बनवाया ये वाला भी नया है राजा मराठा नया पहले से और इस सशक्त संवाद से प्रभावित हैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान मीटिंग सुपरवाइजर जिनकी ओर से 10 मुद्राएं चंद राठौर एडवोकेट बैठी टिकू की ओर से दोनों महानुभाव के लिए 10 मुद्राएं भेंट करते हैं भैया को कोई कहीं दही के धोखे चूना न पी जाओ सब आते तक फाट जाए अच्छा तुम चूना और ये समझो हमारे मेहमान अरे तुम का मतलब है लकड़ी चीरने का मतलब है लकड़ाना लकड़ी चीरने वाला लकड़ाना अगर हम चूना नहीं तो क्या तुम लकड़ाना अगर हम चूना देखा तो तुम लकड़ाना हमने ये कहा है हमने ये कहा चैला आई चैला माने शब्द देखिए हां चैला आई चीटा चैला का ऐसे चैला चीरा जाता है चैला का सिर हो जाता है कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी से लकड़ी का ही तो चैला होता है
चतुर है नहीं बात है। यही बात के पैसा ले दो भाई क्या चतुराई के साथ कर वैसे एक बात बता दे, हम तुम्हारे जैसे जब चूना को खाने चलते हैं तुम्हारे जैसे, थोड़ी थोड़ी तो हम घर से घी पी के चलते हैं, और जिसको चूना हजम करना हो घी पी लेना, चूना हजम हो जाएगा। जीवन भर लोगों के साथ किया कपट, अब तुम्हारे वैद्य ने किया तुम्हारे साथ कपट, क्योंकि चूने के प्रभाव को समाप्त करता है गाय का घी, क्योंकि औषध में गाय का घी अत्यधिक प्रभावी होता है चूने के लिए। अब गाय को तुम समरवा डाले, अच्छा भैंसी का पी के आए। अब हम समझ पाए इतनी देर बाद कि भैंसी का घी, भैंसी का दूध बुद्धि मोटी क्यों है। भैंसी देखा अब भैंसी खा तो क्या मतलब है, अगर भैंसी दूध न दे तो भैंसी खा ले, तो दूध वाली उसको मिल जाएगी क्या? क्या सोचते हैं। चलिए हम लोग हास्य और प्रयास में पहुंच गए, थोड़ा आनंद देने के लिए हास्य और प्रयास में पहुंच गए, और मैं सोच रहा हूँ कि आए रावण बाण तो जाए रावण बाण, यही ठीक अभी तक सब सारे। मैं पहले तो इस समाज को, समाज में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूँ, बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्रबुद्ध श्रोता है, इसलिए प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हमारे नमन। लिए मन अच्छा लग रहा स्वाभाविक है, क्योंकि ससुराल बहुत प्यार है, तो हमारे लिए तो अच्छा लगना स्वाभाविक है। तो वही संस्कार हो गया। अभी तक बदल ये मिला है, ये तुम्हारी अब ससुराल। आप भाई देखिए किसी और की ससुराल। थोड़ा बदल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो भाई ससुराल बहुत प्यार। जो भी श्रद्धालु भक्त जन है, क्योंकि कश्ती का जुम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती का जुम्मेवार, कश्ती का जुम्मेवार फकत केवल ना खुदा नाविक, खुदा जो संसार चलाता है, ना खुदा जो नाव चलाता है। कश्ती का जुम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बस इस सलीका ने इतनी लंबी यात्रा करा दी। आप सबको पुनः नमन करते हुए एक बार सबसे निवेदन, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय घोष करें। सबको भगवान शंकर की सौगंध है, इनकी शरण में, तो दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय घोष करें। दोनों हाथ, सबको भगवान शंकर की सौगंध, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय घोष करें। बोलिए जगतगुरु भगवान शंकर की। बहुत सुंदर संवाद